दोस्तों कभी कभी ये समझ में नहीं आता कि वीडियो की शुरुआत कहाँ से की जाए। कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर कोई इतना बड़ा हैवान कैसे हो सकता है। रिया चक्रवर्ती का पूरा परिवार, ये लोग इतने बड़े अपराधी, शातिर, लालची और इतने बड़े क्रिमिनल है ना, जिसकी कोई सीमा ही नहीं। पैसे के भूखे रिया और रिया चक्रवर्ती के परिवार वालों की जैसे जैसे न्यूज निकल कर आ रही है ना, दिल में बस एक ही ख्याल आता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलना ही चाहिए। सबसे बड़ी और सबसे शॉकिंग खबर ये निकल कर आई आज कि जब मीतू, सुशांत सिंह राजपूत की बहन, जब सुशांत सिंह राजपूत के घर पहुंचती हैं सिद्धार्थ पिठानी के फोन करने के बाद, तब तक सुशांत सिंह राजपूत का जो बॉडी था उसे उतार कर बेड पर रख दिया गया था। यानी जब मीतू वहां पर पहुंचती है तब सुशांत सिंह राजपूत पंखे से लटके हुए नहीं दिखाई पड़े थे। यहाँ तक कि मीतू ने ये भी कहा कि सुशांत सिंह राजपूत कभी भी दरवाजा बंद करके नहीं सोते थे। और उससे भी सबसे बड़ी शॉकिंग खबर ये निकल कर आ रही थी कि जो पिछले 1.5 महीने से हम सभी ये न्यूज देख रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत ने देर रात अपने दोस्त महेश शेट्टी को फोन किया था, लेकिन महेश शेट्टी ने उनका कॉल रिसीव नहीं किया था। ये बात पूरी तरह से झूठ साबित हो चुकी है, क्योंकि पूरी रात सुशांत सिंह राजपूत का परिवार सुशांत सिंह राजपूत को फोन करता रह गया, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। यानी देर रात जिसने भी सुशांत सिंह राजपूत के फोन से महेश शेट्टी को फोन किया था, उसने सिर्फ ये दिखाने के लिए फोन किया था कि ये कॉल सुशांत सिंह राजपूत ने ही किया था, जिसे महेश शेट्टी ने रिसीव नहीं किया। यानी कि मुझे जैसा लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को तब तक इन हत्यारों ने मार दिया होगा, और ये सब उसके बाद जैसी जैसी प्लानिंग थी वैसी वैसी चीजें होती गई। यानी अब ये जो खबर निकल कर आ रही है उसमें ये बात भी झूठी साबित होती आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई गई थी वो भी झूठी थी, फेक थी। यानी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया था कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे के बीच आत्महत्या की होगी, ये खबर पूरी तरह झूठ है। एक खबर ये भी निकल कर आ रही है कि रिया चक्रवर्ती और उसका परिवार जहाँ पर पहले रहते थे वहाँ भी ये लोग काला जादू और तंत्र मंत्र की साधना करने के लिए जाने जाते थे। सुशांत सिंह राजपूत के पहले भी इन सभी ने मिलकर कई लोगों को लूटा था, उन पर तंत्र मंत्र की साधनाएं की थी। यहाँ तक कि रिया चक्रवर्ती की जो माँ है वो बहुत ही बड़ी तांत्रिक है, वो तंत्र मंत्र का जादू करती है। और उनकी जो नानी थी, रिया चक्रवर्ती की नानी थी, वो भी इसी तरह की तंत्र मंत्र की साधना करती थी और कई लोगों के ऊपर ऐसा करके उन्हें लूटने का काम करती थी। दोस्तों इस डिजिटल युग में हम जैसे लोग भले ही इस बात को ना माने कि काला जादू और तंत्र मंत्र की साधना जैसी कोई चीज नहीं होती है, लेकिन ये चीजें जिसके ऊपर गुजरती है, जिसको इसकी तकलीफ होती है, वो ही समझ सकता है कि काला जादू क्या होता है। यानी रिया चक्रवर्ती और उसका परिवार, इन सभी का ये खानदानी पेशा है कि पहले एक सीधे साधे इंसान को देखो जिसके पास बहुत अच्छे खासे पैसे हों, वो आपकी बातों में आ सके, उसके ऊपर काला जादू करो, उसके ऊपर अपना तंत्र मंत्र का उपयोग करो और उसे अपनी बातों में लेकर उसे लूट कर खत्म करो। और दुनिया भर के पाप करने के बाद, एक इंसान की जिंदगी समाप्त करने के बाद, एक परिवार को बर्बाद करने के बाद, रिया चक्रवर्ती कल एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करती है और अंत में कहती हैं कि सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का मतलब समझती हो रिया चक्रवर्ती? आपने जो किया है ना, ये बातें सुनकर तो सत्य खुद ही आत्महत्या कर लेगा। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers, as the matter is sub judice. Satyamev Jayate. The truth shall prevail. जिस लड़की का पूरा जीवन ही झूठ और फरेब से भरा हो, जो सिर्फ धोखा करना जानती हो, उसके मुंह से सत्यमेव जैसी बात अच्छी नहीं लगती। जो लड़की सुशांत सिंह राजपूत के पैसों पर गुलछर्रे उड़ाती है, उसका पूरा परिवार ऐशो आराम करता है, उसकी एक एक प्रॉपर्टी का भरपूर प्रयोग करता है, वो लड़की अपने वीडियो में इस तरह का मेकअप करके बैठती है कि जैसे उस अबला नारी के ऊपर ना जाने कितने जुल्म कर दिए गए हैं। उस अबला नारी को सुशांत सिंह राजपूत के केस में झूठा फंसाया जा रहा है। वो एकदम गाय की तरह सीधी है, उसने तो दुनिया देखी ही नहीं है। यहाँ तक कि वो ऐसे कपड़े पहनकर बैठती है मानो जैसे वो सड़क किनारे से उठाकर लाई हो और उसे पहन लिया हो। मतलब जब तक सुशांत सिंह राजपूत के पैसों पर तुमने गुलछर्रे उड़ाए तब तक तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी थी, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे मेकअप पहन के और ढेर सारी पार्टियां करती थी। लेकिन जैसे सुशांत सिंह राजपूत तुम्हारी जिंदगी से निकलते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, उनकी दुनिया समाप्त हो जाती है और तुम ये दिखा रही हो कि तुम कितनी गरीब हो, कितनी मासूम हो, कितनी सीधी हो और इस तरह के कपड़े पहनकर ढोंग करती हो। तुम्हारा ढोंग तो टूटेगा, एक दिन सबके सामने आकर रहेगा कि तुमने सुशांत सिंह राजपूत के साथ
क्या किया था। वही रिपब्लिक भारत की टीम ने जब आज सुशांत सिंह राजपूत के बॉडीगार्ड से बात की, तब ऐसा लग रहा था कि वो बॉडीगार्ड बातें बताते बताते रोने ना लगे। उसके अंदर इतनी पीड़ा थी, इतना दर्द था कि उसने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत के पास वो पिछले 1.5 साल से नौकरी कर रहा था, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत ने उसको कभी बॉडीगार्ड नहीं माना। सुशांत सिंह राजपूत उसको अपना छोटे भाई की तरह मानते थे। सुशांत सिंह राजपूत उसके साथ एक अच्छा व्यवहार करते थे। बॉडीगार्ड के अनुसार सुशांत सिंह राजपूत एक गोल्डन हार्ट वाले इंसान थे जो किसी के साथ कभी कोई बुरा कर ही नहीं सकते थे। यहाँ तक कि उस बॉडीगार्ड ने यह भी कहा कि सुशांत सिंह राजपूत जैसा मेंटली स्ट्रांग आदमी जो स्पोर्ट से लेकर स्विमिंग से लेकर हर चीज में अपने आप को एक एथलीट के तरह ट्रीट करता था, वो इंसान आत्महत्या कर ही नहीं सकता है। लेकिन रिया चक्रवर्ती के आने के बाद से ही सुशांत सिंह राजपूत के जितने भी अच्छे लोग थे, जितने ईमानदार उनके नौकर थे, बॉडीगार्ड थे, इन सभी को बदल दिया गया। यहाँ तक कि इसी बॉडीगार्ड से जब रिया चक्रवर्ती कोई दवाई मेडिकल से मंगवाती थी जो सुशांत सिंह राजपूत को दी जाती थी, जिसे खाने के बाद सुशांत सिंह राजपूत 24 घंटे सिर्फ नींद में ही रहा करते थे। वो दिन भर सोया करते थे, उनके अंदर एक थकान रहती थी। जब मेडिकल वाला उस बॉडीगार्ड से पूछता था कि ये दवाई किसके लिए है, ये दवा तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसे जिसे दोगे वो बहुत ही ज्यादा परेशान रहेगा, तो ये दवा किसके लिए है। जब प्रिस्क्रिप्शन में सुशांत सिंह राजपूत का नाम दिखता था तब पता चलता था कि ये किसी अभिनेता का है, तो ये दवा दे दी जानी चाहिए। यानी ये दवा किसने लिखी थी? ये दवा लिखी थी करसी चावड़ा नाम के उसी डॉक्टर ने, और करसी चावड़ा के पास लेकर जाने वाली थी रिया चक्रवर्ती। और रिया चक्रवर्ती सबसे करीब है महेश भट्ट के, और महेश भट्ट और करसी चावड़ा दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। यहाँ तक कि उस बॉडीगार्ड ने यह भी कहा कि रिया चक्रवर्ती महेश भट्ट के ऑफिस में हमेशा आया जाया करती थी, उनके साथ उनके बहुत अच्छे रिश्ते थे। सुशांत सिंह राजपूत के उस बॉडीगार्ड ने यह भी कहा कि सुशांत सिंह राजपूत दिन भर सोया करते थे, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के पैसों पर रिया चक्रवर्ती और उसका परिवार हर रोज पार्टियां किया करते थे, हर रोज उनके पैसों को अपनी अय्याशी पर उड़ाया करते थे, जबकि सुशांत सिंह राजपूत ऐसा कुछ भी नहीं करते थे। उन्हें जो दवाएं दी जाती थी उस दवा को खाने के बाद वो अपने होश में नहीं रहते थे। वो सुशांत सिंह राजपूत कहां पर हैं, किस हालात में हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, इसकी जरा सी भी खबर सुशांत सिंह राजपूत को नहीं होती थी। और यही वजह है जो रिया चक्रवर्ती ने अपने शातिराना अंदाज में सुशांत सिंह राजपूत की पूरी जिंदगी ही खत्म कर दी। वही सुशांत सिंह राजपूत का दोस्त सिद्धार्थ पिठानी जो हर बार अपनी स्टेटमेंट बदलते हुए नजर आ रहा है। ये सिद्धार्थ पिठानी जब रिपब्लिक भारत से बात कर रहा था, जब अर्नब गोस्वामी ने इससे प्रश्न पूछना शुरू किया, तब इसके अंदर वो घबराहट, वो बेचैनी, वो डर दिखाई दे रहा था कि मानो इसे अभी हार्ट अटैक आ जाएगा और इसकी जान यहीं पर चली जाएगी। वो किसी भी सवाल का सही जवाब दे ही नहीं सका, सिर्फ बातों को गोल गोल घुमाते रहा। और अंत में जब वो अर्नब गोस्वामी के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो उसने कॉलर माइक को निकाला और वहां से चला गया। यानी लाइव इंटरव्यू में सिद्धार्थ पिठानी ने दिखा दिया कि उसके अंदर कितना डर है, वो क्या बातें हैं जो जानता है, जो अगर देश के सामने आ गई, मीडिया के सामने आ गई तो क्या पता न जाने कितने कितने लोगों की पोल खुल जाएगी। यानी इन सभी की जो बातें हैं वो सीधे सीधे तौर पर ये नजर आ रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ गलत नहीं, बहुत बड़ा गलत हुआ था। और इन सभी के ये लोग गवाह हैं, जो अपने गवाह को, जो अपनी बातों को ये लोग हर बार पलट रहे हैं, हर बार इनके बयान हर न्यूज चैनल पर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। 2 दिन पहले संदीप सिंह जब अर्नब गोस्वामी के इंटरव्यू में आए थे, तब संदीप सिंह का ये कहना था कि सुशांत सिंह राजपूत के जो मरने की खबर थी वो उनके दोस्त महेश शेट्टी ने उनके घर पर आकर दी थी। उसके बाद वो सुशांत सिंह राजपूत के घर गए थे, जहां पर बिल्डिंग में उन्हें पुलिस वालों ने उन्हें जाने नहीं दिया। लेकिन जब आज तक के साथ इंटरव्यू में वही संदीप सिंह बात करते हैं, तब वो कहते हैं कि मुझे सुशांत सिंह राजपूत के मरने की खबर मुझे एक पड़ोसी के टीवी चैनल पर दिखाई दी जब मैं उसके घर पर गया हुआ था। यानी संदीप सिंह ने जितनी भी रटी रटाई स्क्रिप्ट थी उसकी तैयारी तो अच्छी कर रखी है, लेकिन वो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। चोर चोरी करके हमेशा फंस जाता है, सांच को आंच नहीं होता है, लेकिन जो चोर होता है ना वो कोई ना कोई गलती जरूर छोड़ता है, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है। और सुशांत सिंह राजपूत के जितने भी करीबी दोस्त थे वो हर रोज कोई ना कोई गलत बयान जरूर दे रहे हैं, जिसे देखने के बाद ये लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत इतनी आसान नहीं है।
इन सभी का बहुत बड़ा हाथ है। एक तो 45 दिन में मुंबई पुलिस सुशांत सिंह राजपूत के केस की कोई जांच आगे बढ़ा ही नहीं पाती है। मुंबई पुलिस क्या जांच कर रही है ये सिर्फ मुंबई पुलिस को ही पता होगा या उन कातिलों को पता होगा कि क्या जांच हो रही है, किसकी स्टेटमेंट लेनी है, किसकी स्टेटमेंट नहीं लेनी है, स्टेटमेंट लेकर उसे लिखना है कि नहीं लिखना है, ये किसी को नहीं पता। और वहीं जब पटना पुलिस अपना काम ईमानदारी से करते हुए मुंबई आती है और सारे सबूत जमा करना शुरू करती है, तब ये बात मुंबई पुलिस को अच्छी नहीं लगती है। मुंबई पुलिस ने पटना पुलिस के साथ वो शर्मनाक हरकत की है जिसे देखकर कानून का सर शर्म से झुक जाएगा। मुंबई पुलिस ने पटना पुलिस को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया है ताकि वो आगे की इंक्वायरी कर ना सके। यहाँ तक कि पटना पुलिस को मीडिया से भी बातचीत करने की अनुमति नहीं दी गई। मुंबई पुलिस ने पटना पुलिस को घसीटते हुए वैन में बैठाया और सलाखों के पीछे डाल दिया। कुछ दिन पहले एक वीडियो और वायरल हुआ था जिसमें जब सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी उस बिस्तर पर पड़ी हुई थी तो वहां पर कुछ लोग ये बातें करते हुए नजर आ रहे थे कि अगर ये वीडियो लीक हो गया तो हमारी जो जांच है वो सभी के सामने आ जाएगी। इस वीडियो में ये सारी चीजें ये दिखा रही हैं कि वहां पर क्या गोलमाल हुआ था और क्या गोलमाल हो रहा है और अब क्या गोलमाल होने वाला है। इन सभी बातों से तो बस एक ही बात समझ में आती है कि कुछ भी हो जाए, इस देश की मीडिया अब सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए रेडी हो चुकी है। वो सुशांत सिंह राजपूत के कातिलों का अब किसी भी तरह से पीछा नहीं छोड़ेगी, चाहे इस मामले में किसी भी तरह की पुलिस चाहे कुछ भी कर ले, चाहे कितने नेता आ जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए। वो कहते हैं ना कि सच कहीं न कहीं से जमीन तोड़कर बाहर आ जाता है। देखिए बात तो अब सामने आ चुकी है कि जिस तरह से पटना पुलिस ने सभी इंक्वायरीज कर ली है, अब मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में इस केस की सीबीआई जांच भी जरूर होगी और जो कातिल हैं वो सामने आकर रहेंगे, क्योंकि हर कोई झूठा नहीं बोल सकता है। सुशांत सिंह राजपूत के जिस बॉडीगार्ड ने ये सारी खबरें रिपब्लिक भारत को बताई, उसे देखते हुए ये लग रहा था कि उसे सारी बातें पता हैं और उसने ये भी कहा कि चाहे पटना पुलिस हो चाहे मुंबई पुलिस हो, उसे जहां बुलाया जाएगा वो अपनी जान की परवाह किए बिना उन सारे सबूतों को पुलिस के सामने रखेगा जिसकी जरूरत मुंबई पुलिस या पटना पुलिस को होगी। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।